वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2024 का ये फाउंडेशन के अंतर्गत हिंदी भाषा का पहला पेपर है। ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत पेपर हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी, सभी बीबीए, बीपीएस यानी जो फिजिकल एजुकेशन वाले उनका, बीएससी होम साइंस, बीसीए, सभी के लिए कंपलसरी पेपर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी के लिए होता है। फाउंडेशन का ये हिंदी और इंग्लिश का एक साथ पेपर होता है। इंग्लिश का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनईपी फर्स्ट ईयर में केवल फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन की वीडियो मिलेंगे आपको, एनईपी सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के मिलेंगे, और एनईपी थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आपको हिंदी भाषा यानी भाषा और संस्कृति हिंदी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन बताऊँगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश। इंग्लिश का मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। हिंदी की हम यहाँ बात करेंगे। भाषा और संस्कृति का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए। और ये आपको आप देखिएगा, एक मैंने आपको बताया था, एक एप्लीकेशन है मैक्स गेनर, उस पर भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। फ्री टेस्ट डाला हुआ है पूरा मातृभूमि का। और ये देखिए यहाँ के पहले शायद इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे गए आपके पहले चैप्टर से। जो आपका मातृभूमि नाम का चैप्टर है, मैथिली शरण गुप्त की कविता है, उस पे से इस 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 5 उस फ्री टेस्ट में आपको दिए हुए हैं। आप लगा सकते थे तो आपके पूरे नंबर आते। तो यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन ये सही है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में। ये ऑप्शन सही है। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? तो सगुण मूर्ति है सर्वेश की। सी ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त किस संप्रदाय के कवि हैं? ये वैष्णव संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि हैं। ये क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए? भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समुद्र के लिए हुआ है। तो देखिए 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए, 6 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए, मातृभूमि चैप्टर से। तो मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। मातृभूमि नाम से प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। मातृभूमि कविता में वात्सल्य शब्द का क्या अर्थ है? ये भारत माता का प्रेम। देखो, वात्सल्य का अर्थ होता है माता का प्रेम, लेकिन इस पूछा है कविता में क्या अर्थ है, तो भारत माता के प्रेम से इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, शतरंज के खिलाड़ी। 7वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है जो अक्टूबर 1924 में प्रकाशित हुई थी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, शतरंज के खिलाड़ी। आपको शॉर्ट में कहानी समझाई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप कहानी देखेंगे। आधे घंटे का वीडियो आप आराम से देखिएगा और उसको क्वेश्चन को हल कीजिएगा। प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है? बिल्कुल लम्ही। क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है? तो मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी आपके कवि लेखक हैं आपके बुक में, चैप्टर में, उनका आप जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, किस गांव में हुआ उनका जन्म, किस प्रदेश में हुआ है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक के नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो ये 1919 में उत्तीर्ण की थी। प्रेमचंद को कथा सम्राट किसने कहा था? तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए। और प्राइवेट रेगुलर सभी के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, तो प्राइवेट वाले विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो, वो सिलेबस एक ही है। देखिए, जबलपुर विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जबलपुर हो, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर, या जो 3 यूनिवर्सिटी अभी अभी नई नई खुली हुई हैं, सब जो मध्य प्रदेश में। अगर आप फर्स्ट ईयर में परंपरागत कोर्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो ये फाउंडेशन आपने लिया हो या नहीं लिया हो, ये कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना ही है। इसके एग्जाम आपको देना ही है, ध्यान रहिएगा। तो 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पर पूछ की रात प्रेमचंद की कहानी, बूढ़ी काकी कफन है, कैलाश नानी नहीं है। तो ये इसी ऑप्शन सही है। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? शरद जोशी का जन्म हुआ है उज्जैन में। क्वेश्चन में रिपीट है, शरद जोशी किस उपाधि सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से 1990 में सम्मानित किया गया था। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला को कहा गया है, और इला पृथ्वी को कहते हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंग जीप पर सवार इलियां शरद जोशी का ये व्यंग है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना है, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही है। कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया? इल्लियों को इला यानी पृथ्वी की पुत्री कहा गया। ये भी मैंने आपको समझाया है, ये फ्री टेस्ट है, उसमें लगाया गया है। तो यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियां किस विधा की रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां हैं आपकी
ये एक व्यंग्य निबंध है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। शरद जोशी का संबंध मूलतः किस परिवार से? तो गुजराती ब्राह्मण परिवार से है इनका संबंध। 18 का सी ऑप्शन सही है। रामकथा का मूल आधार क्या है? रामकथा का मूल आधार वाल्मीकि की रामायण ही है, जो संस्कृत में है। भारतीय साहित्य में आदि कवि किसे कहा गया? वाल्मीकि को है, ये ऑप्शन सही है। अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? ये मैंने अभी वीडियो बनाया था उसमें भी, और कोई कुछ फ्री टेस्ट डाला है, तो एक मैक्स गेनर ऐप है, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड जरूर कीजिए, आपके काम का है, जो फ्री काम मिल रहा है उसको आप यूज़ करिएगा। तो ये क्वेश्चन उसी में है, ये भी कहीं पूछा नहीं गया था, एक ही बार पूछा है, तो ये टेस्ट में भी दिया हुआ है। तो ये बौद्ध, देखिए जातक जितने भी ग्रंथ हैं वो बौद्ध परंपरा के ग्रंथ है। 21 का ये ऑप्शन सही है। पौंचरो किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। अगला क्वेश्चन, गोविंदनाथ राय की कृति क्या है? महातीर्थम। ये भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, शायद ये भी टेस्ट में दिया है, फ्री टेस्ट में मिलेगा आपको। कम्ब रामायण यूट्यूब पे भी है वैसे। कम्ब रामायण किस भाषा का काव्य है? तो जो कम्ब है, कम्ब रामायण जो है आपका तमिल में है। कृत्तिवास रामायण बांग्ला की है। ये सब दिया हुआ है आपको। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या? उत्साह निबंध है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना चिंतामणि है। वैसे तो ये अभिवज काव्य में रश्मिमांसा भी है, काव्य में रसवाद है, तो चिंतामणि आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ क्या है या आलोचनात्मक है? ये ऑप्शन सही। सूर तुलसी जायसी ग्रंथावली किसकी रचना? ये भी रामचंद्र शुक्ल की है, बी ऑप्शन सही है। 29 का। 30 का है रामचंद्र शुक्ल द्वारा शशांक उपन्यास, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बांग्ला। ये यूट्यूब पर मिलेगा आपको ना, बांग्ला। और एक विश्व प्रपंच जो है उनका उपन्यास, उन्होंने मूल भाषा उसका क्या है? जैसे ये शशांक उपन्यास था, ये बांग्ला भाषा में था, और उन्हें विश्व प्रपंच नाम से लिखा, वो किस भाषा का था? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दे दिएगा। भारतीय जनता की एकता के असली आधार क्या है? भारतीय दर्शन और साहित्य, डी ऑप्शन इसका सही है। दिनकर जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो दिनकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 59 में, यानी 1959 में। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? हुंकार, रसवंती, रणो, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, जो इनकी नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को कहाँ सम्मानित किया गया? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संस्कृति के 4 अध्याय से। दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? ये इसमें प्रकाशन वर्ष पूछ लिया गया, तो ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, शंकराचार्य ने कितनी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? क्वेश्चन रिपीट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 हैं। शंकराचार्य की माता का नाम क्या है? तो आरम्य देवी माता का नाम है। वो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया था, जब भी मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने बताया था बच्चों को, देखिए ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा जाएगा, इस बार पूछ लिया गया है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी है। ये दर्शनवादी विचारक हैं। शंकराचार्य के पिता का नाम क्या है? तो शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु। ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है पहले। वैशेषिक दर्शन कणाद का है, ये ऑप्शन सही है। जगत धननाथ, हलंत आता है इसमें, जगत धननाथ, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ। कहानी का पर्यायवाची है, किस्सा, गल्प, ये सभी है, इन सबको कहते हैं। 42 का डी विकल्प सही है, ये वाला सही है सभी। गरुड़ का पर्यायवाची क्या? आपको गरुड़ का पर्यायवाची बताना है, तो गरुड़ खगेश्वर गरुड़ का पर्यायवाची है। बसंत दूत किसको कहते हैं? कोयल को। पुलिन क्या है? पुलिन शायद किनारा होता है, पुलिन। और मुरलीधर तो आप जानते ही हैं। सुधा का विलोम क्या है? सुधा का विलोम होता है गरल। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दिनकर की पंक्तियां हैं। सुधा का विलोम गरल। गरल यानी जहर, सुधा यानी अमृत। निम्नांकित में से छिद्रान्वेषण का क्या अर्थ है? तो जो दूसरों के अवगुण या बुराई देखता हो वो कहते हैं छिद्रान्वेषी, बोलते हैं उसको। डी ऑप्शन सही है। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद क्या? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ये पूछ लिया गया है। ये आंसर इसका सही है। याज्ञवल्क्य स्मृति धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो ये 9 लक्षण बताए गए हैं। ये अभी मनु स्मृति वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मनु स्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 9। याद रखिएगा, इनको कंफ्यूजन नहीं हो आप। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक कौन है? तो अद्वैत के प्रवर्तक आचार्य आदि शंकराचार्य हैं। सॉरी, अंतिम 2 प्रश्न हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट भी डली है, एक ऐप है उसके लिंक भी डाला हुआ है, तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर मैक्स गेनर नाम से आप ढूंढ लीजिएगा। अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा? ये शंकराचार्य जी ने कहा, और शंकराचार्य जी का ये महावाक्य है किस सिद्धांत का? अद्वैत का। भाषा का पहला संबंध किससे है? बोलने से। बच्चा सबसे पहले भाषा बोलता है, ना कि लिखता है ना पढ़ता है, ठीक है। तो पहला संबंध बोलने से है। 50 का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपके 50 प्रश्न सही होते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। अगर आपने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है
तो आप देख लीजिए कितने प्रश्न सही है कितने गलत हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।